तो हम करने जा रहे हैं जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास इस तरह से एक आर्बिट्रेरी सरफेस एरिया है और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जा रहा है इस डायरेक्शन में। एंड वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस आर्बिट्रेरी सरफेस। तो हम क्या करते हैं, हम ना यहाँ पे एक इस तरह से पैच ले लेते हैं, छोटा सा सरफेस एरिया ले लेते हैं इतना सा। अब जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सरफेस एरिया के ऊपर, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है ये सरफेस को परपेंडिकुलरली सरफेस को क्रॉस करके जाएगी। ठीक है जी। मैं जरा कलर डिफरेंट ले लूं नॉर्मल का। कलर मैं इसका ले लेता हूं रेड, ताकि थोड़ा डिफरेंस लगे। ये हमारे पास इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ कर दिए। ये जो छोटा सा सरफेस एरिया है ये डीएस वेक्टर बन जाएगा, मतलब डीएस सरफेस एरिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई जा रहा है इधर, और एंगल दोनों के बीच में कितना है, थीटा। अब ई का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, जिस तरफ डीएस है उस डायरेक्शन में क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो जो स्मॉल फ्लक्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इस छोटे से एरिया डीएस में, इट विल बी ई कॉस थीटा इंटू डीएस। तो डी फाई की वैल्यू होगी ई डॉट डीएस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये तो छोटी सी फ्लक्स हो गई। तो डी फाई की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं दोनों तरफ, ई डॉट डीएस, मतलब ई डॉट डी ई ई डी एस कॉस थीटा को डॉट प्रोडक्ट में लिख दिया, तो फाई की वैल्यू आ गई ई डॉट डी एस। अब जनरली हमारे जो सरफेस होते हैं ना वो क्लोज्ड सरफेस होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का ये वाला साइन डालते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस। बेसिकली हमारी जनरल जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्मूला से। सिया समझ आया तुझे? हाँ जी। क्या समझ आया? ये जो मतलब जो क्लोज सरफेस होता है, तो हम्म। ई डॉट डी एस को फ्लक्स ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डॉट प्रोडक्ट फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई डॉट डी एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिपोर्ट, उसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज के बाद अगर कभी भी आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, तो ई डॉट डी एस ही बोलना है। ई ए कॉस थीटा, ठीक है वो भी होता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस। ये जनरल फॉर्मूला फ्लक्स है, इससे सारी तरह की फ्लक्स कैलकुलेट हो सकती है। ठीक है। तो सिया हमने कल जो पढ़ा था ना बेटा, कल अगर आपको याद हो मैंने तेरे को ये कहा था कि हम गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर हम गॉस थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं तो उसको पढ़ने से पहले हमें ये तीन चीजें अच्छे से आनी चाहिए। पहला, हमें ये पता होना चाहिए एरिया वेक्टर क्या होता है। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है। पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई? हाँ जी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो डायग्राम है, ये वाली डायग्राम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइक चार्जेस की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे रिपल्सिव होती हैं। ठीक है, ये बेसिकली रिपल्शन शो कर रही है, डायग्राम बिटवीन टू लाइक चार्जेस। ओके, ये एंड पॉइंट कौन सा है? न्यूट्रल पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, यहाँ क्या होता है? यहाँ पर मतलब कोई भी चार्ज मतलब नहीं होता। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स। जीरो होता है। चार्ज तो इधर बैठे हैं, यहाँ कौन जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक है। और ये चारों समझ आ गए थे? हाँ जी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमारा डिस्कशन हो गई थी कल। चलो अब स्टार्ट हाँ करते जी। हैं हम। आज हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है इसको डिफाइन बाद में करेंगे। पहले समझ कहानी कहाँ से शुरू होती है। देख, डेफिनेशन में बाद में समझाऊंगा, पहले बात को अच्छे से पकड़ना। मेरे पास यहाँ एक चार्ज है क्यू। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस चार्ज के आसपास एक सिमेट्रिकल सरफेस, इमेजिनरी सरफेस मैंने बना दिया। ये एक स्फीयर है। ठीक है, सॉरी क्लोज्ड स्फीयर बोल देते हैं इसको जानबूझ के। क्लोज्ड सरफेस है इसके आसपास एक। ठीक है, मैंने क्लोज सरफेस कोई भी हो सकता है, पर तुझे समझाने के लिए मैंने ये क्लोज्ड सरफेस एक स्फीयर माना है। स्फीयर क्लोज्ड सरफेस है। इस सरफेस को, क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस है, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस है ये? गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी स्फीयर है ये। ठीक है, इमेजिनरी स्फीयर है, मतलब हमने खुद इमेजिन किया है इसको। मतलब ऐसे हम लिखते नहीं है यहाँ पे, हम ये मतलब मान लेते हैं कि ये इमेजिनरी स्फीयर है, लिखते नहीं है हम। और ये कितने रेडियस का स्फीयर है? आर रेडियस का स्फीयर है। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इस स्फीयर में से ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं निकालना चाहता हूं कि फ्लक्स कितनी आएगी इस स्फीयर में से। पता लग गया मैं क्या कर रहा हूं? हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा सिया, मैं ना सबसे पहले यहां पे एक अपनी तरफ से छोटा सा सरफेस एरिया ले लूंगा, डीएस। तो डीएस वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर को निकलेगा। और तुझे पता है कि जो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी बाहर को ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स। ठीक है जी। तो हाँ जी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है, डीएस भी बाहर को है। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस? 0 डिग्री। वेरी गुड, 0 डिग्री। तो अगर हम इसको अब खोलेंगे तो हम ये लिख देंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो हम ऐसे लिख देंगे ई इंटू डी एस। ठीक है जी, कॉस 0 1 होता है तो ई डी एस आ गया। अब देख सिया, ये पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा ना उसका फॉर्मूला, एट अ डिस्टेंस आर, पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, हाँ जी। अब चाहे वो यहां निकाल ले, चाहे यहां निकाल ले, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल ले, 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 यहां किसी भी पॉइंट पे स्फीयर पे निकाल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा क्योंकि आर डिस्टेंस पे है। हाँ जी। समझ आई ये बात? यानी कि हम्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको बाहर निकाला जा सकता है इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट चीज बाहर आ जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, अंदर डीएस रह गया अकेला। ठीक है, अब सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है? सॉरी, सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्योंकि डीएस छोटा वेक्टर, अगर सारे डीएस को ऐड कर देंगे, मान ले तेरे पास फुटबॉल है, उसके एक पैच का एरिया दिया हुआ है, बाकी सारा इंटीग्रेशन करनी है तो सारी फुटबॉल का एरिया लेना पड़ेगा अगर टोटल एरिया देखेंगे। तो इसका ओवरऑल एरिया स्फीयर का कितना होगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है ओवर द क्लोज सरफेस, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई आर स्क्वायर होगी इसकी वैल्यू। हाँ जी। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्र से आर स्क्र कट गया। तो तेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स ही निकाली थी ना हमने, ई डॉट डी एस। हम्म। तो यहां से गॉस ने हमें थ्योरम दी एक, जिसका नाम था गॉसियन, गॉस थ्योरम। क्या नाम था उसका? गॉस थ्योरम। क्या थ्योरम दी गॉस ने? गॉस ने ये कहा, देखो अब समझ गॉस ने क्या कहा। पहले थ्योरम मैं करवाता हूं फिर समझाता हूं ये बेसिकली कि ये थ्योरम बोल क्या रही है। देख, गॉस ने ये बोला, कहता गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। कहता अगर आप किसी भी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स निकालना चाहोगे ना,
तो what will be the flux? It will be 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. तो ऐसे देखो, अगर आप फ्लक्स निकालना चाहते हो किसी भी क्लोज सरफेस में से, तो उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा ना, उसको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उसको डिवाइड कर दो क्यू एप्सिलॉन नॉट से, तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगी उस सरफेस में से। देखो, ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस, ये लिखने का तरीका होता है एस मतलब पूरे सरफेस पे फ्लक्स अगर आप निकालना चाहते हो, ई डॉट डी एस ये किसके इक्वल होगी? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। अब तुझे समझ आया क्या बताया मैंने? हाँ जी। ठीक है। तो ये डेरिवेशन वैसे तुम्हें सिलेबस में नहीं है। ये डेरिवेशन है नहीं, पर इसके बिना समझ नहीं आता। चक्कर यही है ना, किसी पंजाबी वाले बंदे ने डाल दिया हमारा फिजिक्स का ना सिलेबस, बीच में से कोई दो चीजें काट दी हैं फिर आगे डाल दी हैं। कोई पंजाबी थोड़ी है ये कि हाँ भाई ये वाली कहानी ना पढ़ो आगे वाली पढ़ लो। यहाँ तो सारा ही कराना पड़ता है हमें। अब मैं अगर ये नहीं कराऊंगा तो अगला नहीं समझ आएगा, पता नहीं क्यों काट दिए, ये थ्योरम थ्योरम से बनती नहीं है बात। चलो, समझ आ गई अब तुझे? पता लग गया है क्या निकाला है हमने यहाँ हाँ पे? जी। हाँ तो जी। हाँ, अब देख, मान ले तेरे पास बेटा ये सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है। अब मैं तुझे कहूं इसमें से फ्लक्स निकालनी है हमने, तो व्हाट विल बी द फ्लक्स इन दिस सरफेस? कितना फ्लक्स होगा इस सरफेस में? अब ये जो क्लोज सरफेस है इसके अंदर टोटल चार्ज गिन, कितना है चार्ज? 2Q है और Q है, तो 3Q हो गया, माइनस क्यू बीच में से माइनस करेगी तो 2Q आएगा, और बीच में नीचे किससे डिवाइड कर देगी? एप्सिलॉन नॉट से। समझ आई बात? हाँ जी। अब अगर तुझे क्वेश्चन आ जाए कि तेरे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर तूने डाइपोल रख दिया, क्या रख दिया? हाँ जी। डाइपोल रख दिया। बताओ फ्लक्स थ्रू द डाइपोल, सॉरी फ्लक्स ड्यू टू द डाइपोल कितनी होगी? अब तुझे पता है बेटा डाइपोल के अंदर दो चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। हाँ जी। ओवरऑल चार्ज जीरो हो गया, तो फ्लक्स जी। कितनी आ गई हमारे पास? जीरो आ गई। जी। आगे चलते हैं, 1 मिनट स्टेशनरी से पेज ले ले। देखो, अब क्या करना है इसके बाद? मैं मान ले तेरे पास इस तरह से ना एक, ये सारे क्वेश्चन हैं सिलेबस में, देखो है मूर्ख, मूर्ख नहीं है सीबीएसई वाले, क्वेश्चन सारे हैं ये सिलेबस में जो मैं करा रहा हूं। ये ना सिया तेरे पास इस तरह से एक सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है। इस सरफेस, ये स्क्वायर सरफेस है, मतलब इस तरह से तेरा ये सरफेस है, ये भरा हुआ है पूरा, भरा इन द सेंस ऐसे कोई प्लेट है ऐसे समझ ले। समझ गई? हाँ जी। हम्म, कलरिंग कर लूं मैं जरा। ठीक है, अब क्या है, इस सरफेस से a/2 डिस्टेंस ऊपर ना सिया, यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाली बात है। ठीक है जी, a/2 डिस्टेंस पे इस क्यूब से, ए बाय सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे यहां पे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q। कहता है इस सरफेस में से, जो ये सरफेस है, इसमें से फ्लक्स निकालो कितनी होगी। अब मैंने तो तुझे क्लोज सरफेस बताया, ये तो क्लोज है नहीं ऐसिया, है ना? हाँ, हम्म। हाँ ना, बता, बोल दे। हाँ जी। हाँ जी। नहीं है हाँ ना? जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये क्लोज नहीं है तो क्या हम इसको क्लोज बना लें? एक बारी देखते हैं ना, सिमेट्रिकली इसको क्लोज बना सकते हैं। अगर मैं इसको क्लोज बना लूं इस तरह से सिमेट्रिकली, तो मेरे पास क्या बन जाएगा सिया? एक फुल क्यूब बन गया बेटा। हाँ जी। क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं? 6। 6। 6। तो मैं ये कह सकता हूं इस पूरे क्यूब में से, अब ये जो चार्ज है इस क्यूब के सेंटर में आ गया। हाँ जी। गॉस ने क्या कहा था कि अगर क्लोज सरफेस है उसके अंदर जितना चार्ज होगा उस टोटल सरफेस में से फ्लक्स निकलेगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पूरे ठीक है। सरफेस में से। तो इसकी 6 साइड्स हम्म। हैं, तो एक साइड में से कितनी निकलेगी? 1/6 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी।
तो हमें तो एक सरफेस से ही पूछा था ना उन्होंने, तो ये हटा के अब एक सरफेस का आ गया आंसर। ले, समझ आई बात कुछ? हाँ जी। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि तेरे पास इस तरह से एक, तेरे पास इस तरह से बेटा एक क्यूब है। मैं इसको जरा साफ कर दूं। तेरे पास बेटा इस तरह से एक क्यूब है। ये आपका क्यूब है। वैसे तो क्यूब इसमें है, पर मेरे को ऐसे बना के मजा आता है। और यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, कॉर्नर पे पड़ा हुआ है एक चार्ज। अब मैं इस क्यूब में से फ्लक्स निकालना चाहता हूं। इस क्यूब में से कितना फ्लक्स जा रहा है मैं निकालना चाहता हूं। तू सोच सकती है क्या हम इस चार्ज को किसी तरीके से किसी सिमिट्रिकल सरफेस के अंदर रख सकते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ा था तुमने, केमिस्ट्री में हिंट दे दिया मैंने। क्या हम इस चार्ज को किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख सकते हैं? बताओ बताओ। हम्म, क्या हम इस चार्ज याद को, नहीं आ रहा। ठीक है देख, याद नहीं है, इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग वाले क्वेश्चन है। ये देख, ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से एक क्यूब रख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है रख सकता हूँ ना एक क्यूब। हाँ जी। एक क्यूब मैं आगे रख सकता हूँ इस तरह से। ये तेरा आगे रखा गया है क्यूब। कितने क्यूब रख दिए मैंने अब इसके आसपास? चार। और चार ही मैं ऊपर रख देता हूँ, और ऐसे एक यहाँ पे रख देता हूँ। समझ आ रहा है कुछ? हाँ जी। ऐसे मतलब एक यहाँ रख दिया, फिर एक इधर रख दिया। तो हमारे पास कितने क्यूब रखे जाएंगे यहाँ पे, सोचे अगर तू। एक। 8 क्यूब रखे गए ना। हाँ जी। 8 क्यूब्स के बीच में आ गया ये सेंटर के। हम्म। तो 8 क्यूब्स में से फ्लक्स कितनी निकलेगी? क्योंकि वो आठों के बीच में आ गया ये सेंटर में, तो 8 क्यूब्स वो क्लोज हो गया। तो 8 क्यूब्स में हाँ से जी। क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट निकली। क्लोज हो गया ना हम्म। उस 8 क्यूब्स के सेंटर में आ गया ये। तो उन आठों में से क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट निकली। हमें तो एक क्यूब में से पूछा था, तो इसको 1/8 कर देंगे। इसमें फेसेस नहीं लेना, जैसे आ, क्यूब के तो इसमें 6 फेस होते ना, हैं। बिल्कुल सही कह रही है। तो इसमें फेस नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने पूरा क्यूब कहा है। मैं फेस का भी बताता हूं पहले। क्वेश्चन ये है इसमें, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब है क्वेश्चन ये। और वो चार्ज उसके कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, मतलब कहने का कि ऐसे आपके पास क्यूब हम्म। है और कॉर्नर में चार्ज पड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ जी। मतलब ऐसे चार्ज पड़ा हुआ है कॉर्नर पे, बिल्कुल चार्ज पड़ा हुआ था। हमने इसके आसपास ऐसे ही क्यूब्स रख दिए। 8 रखने पड़ेंगे आसपास, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो आठों में से हाँ निकलेगा जी। क्यूब एप्सिलॉन, तो एक में से हमने निकालना है। क्या ये बात समझ आई? हम्म। हाँ अब जी। बहुत दिमाग वाली बात है, तो मेरे को लगता नहीं समझ आएगा। लेट्स सी तुझे समझ आ गया कि नहीं। अब ध्यान से समझना। जबरदस्त बात है ये, अगर तुझे समझ आ गई तो। देख, ये मेरे पास क्यूब था। मैंने सिया यहाँ पे चार्ज रखा है। ठीक है, क्यू चार्ज रखा मैंने। अब थोड़ा सा इमेजिन कर, इस चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है, चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही है, लेकिन यहां इस क्यूब के 3 ऐसे फेसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, सरफेस के साथ साथ। समझ आई तुझे बात? हाँ सरफेस के जी। अलोंग है ये। 3 ऐसे सरफेस हम्म। हैं। एक तो ये वाला सरफेस है ऊपर वाला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द चार्ज जो है ना वो अलोंग द सरफेस है। एक ये फ्रंट हो गया, इसमें भी अलोंग द सरफेस है।
और एक ये वाला है, ये पीछे वाला जो ये वाला सरफेस है, जो इस जो तीन सरफेसेस इस चार्ज को टच कर रहे हैं ना, उनमें से जो चार्ज में से लाइंस निकल रही हैं वो सरफेस के अलोंग है, नॉट टू नॉर्मल नहीं है, अलोंग द सरफेस है। मतलब इन हाँ तीनों जी। सरफेस में से फ्लक्स एक्चुअली जीरो है। हम्म। कौन कौन से सरफेस की बात कर रहा हूं? ये फर्स्ट सरफेस है, ये फ्रंट वाला सेकंड सरफेस, और ये इधर वाला थर्ड सरफेस। इन तीनों सरफेसेस में से फ्लक्स जीरो है। हाँ जी। यानी फ्लक्स फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स सेकंड सरफेस, फ्लक्स थर्ड सरफेस बेसिकली जीरो है। तो इस क्यूब में से अगर देखा जाए, ओवरऑल फ्लक्स कितनी निकल रही थी? 1/8 ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओवरऑल फ्लक्स हाँ इस जी। क्यूब में से इतनी। हम्म। और तीन फेसिस ऐसे हैं जो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे फ्लक्स को। तो बचे हुए हाँ तीन जी। फेसिस की अगर बात की जाए, बचे हुए तीन फेस, एक ये वाला फेस, एक इसके पीछे वाला फेस, और एक नीचे वाला फेस, हम्म। जो बचे हुए तीन फेसिस हैं उनमें से अगर फ्लक्स निकालें तो 1/3 ऑफ 1/8 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। यानी Q/24 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी फ्लक्स थ्रू वन फेस। दिस इज फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब है। अब बता, ये समझ आया? जनरली ये समझ नहीं आता हाँ भाई, जी। दोबारा दोबारा समझ ले, मैं बता रहा हूँ, अगर तुझे नहीं आया तो इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, हाँ। एक बार दोबारा समझा दो। दोबारा समझ देख। जो अगर तू बुक लेके बैठे ना, मैं तुझे बुक से समझाता हम्म। हूँ। एक मिनट रुक, मैं बुक से समझाता हूँ, 1 मिनट रुक। देख, ये जो किताब है, देख ये किताब है, ये यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है इस जगह पे। तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे, इस सर्फ ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें इस तरह से होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये जो फ्रंट वाला सरफेस है इसमें से ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और जो ये वाला सरफेस है इसमें से ऐसे होंगी लाइन। मतलब इन सरफेस को टच करके जाएगी इस चार्ज में से, चार्ज तो ऐसे ऐसे निकलेंगी ना लाइन चार्ज में से। तो ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये जो तीन सरफेसेस हैं, इन तीनों में जो लाइंस हैं वो अलोंग द सरफेस जाएंगी, नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये बोल रहा हूं। ये हाँ बात जी। समझ आई? अच्छा। मतलब हाँ जी। इन तीनों जो ये तीन फेसिस हैं दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग जीरो फ्लक्स। तो बाकी बचे हुए तीन फेसिस कितनी फ्लक्स करेंगे? एक फेस कितनी करेगा तो 1/3 कर देंगे ऑफ द टोटल फ्लक्स। तो क्यू हम्म। अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा आंसर। समझ आई बात? हाँ जी। अच्छा सी, अब मैं कुछ और बताने लगा हूँ, ध्यान देना। पता नहीं ये भी मतलब बात ना समझ नहीं आती। एक और सुन बात। फ्लक्स का मतलब पता है क्या होता है एक्चुअली? फ्लक्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल मतलब होता है कि कितनी लाइनें सिर्फ निकल रही हैं, या कितनी लाइनें सिर्फ एंटर कर रही हैं। सिर्फ निकल रही हैं का मतलब वो एंटर ना करें, सिर्फ निकलें। एक ऐसा सरफेस है ठीक है। जिसमें सिर्फ लाइनें एंटर कर रही हैं, निकल नहीं रही, तो हम कहेंगे इसमें इसमें फ्लक्स एंटरिंग है। अगर कोई ऐसा सरफेस है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग होगा ना, वहां फ्लक्स जीरो होगी। जैसे यहां देख, डाइपोल के केस में दो चार्जेस पड़े हुए हैं। नेगेटिव चार्ज के कारण मान ले 50 लाइनें अंदर आ रही हैं, तो पॉजिटिव के कारण 50 बाहर जाएंगी। हाँ जी। तो ओवरऑल कितनी लाइनें निकली या एंटर की? इक्वल है वो, 50 निकली 50 एंटर करी, तो हम्म। फ्लक्स क्या हो गई तुम्हारी? जीरो। यहां पे बात करते हैं। यहां पे एक चार्ज ऐसा है जिसके कारण लाइनें एंटर कर रही हैं, एक चार्ज ऐसे है जिसके कारण, सॉरी, एक चार्ज ऐसे है जिसके कारण लीव कर रही हैं, पॉजिटिव के कारण लीव करती हैं, नेगेटिव के कारण एंटर करती हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया इन्होंने। अब हाँ ये जी। टू क्यू है, इसके कारण सिर्फ लाइनें निकलेंगी बाहर, तो तेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई। हम्म। जो मैं लाइन ये बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक हाँ फ्लक्स का जी। एक्चुअल मतलब ये होता है कि आइदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर लीविंग, सिर्फ लीविंग, और टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर एंटरिंग। जैसे अब मैं तुझे एक एक क्वेश्चन कराता हूं, वहां से और अच्छे से समझ आएगा। मान ले तेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है? ये तेरे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर में से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में तूने ये सिलेंडर रख दिया।
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और तूने बीच में सिलेंडर रख दिया एक। मैं तुझे अगर क्वेश्चन पूछूं कि इस सिलेंडर में से फ्लक्स निकालो, कितनी फ्लक्स है इस सिलेंडर में, की टोटल फ्लक्स कितनी है। अब देखने में साफ ही नजर आ रहा है कि जितनी लाइनें सिलेंडर में एंटर कर रही हैं, उतनी लाइनें सिलेंडर में से निकल रही हैं, तो ओवरऑल फ्लक्स क्या होगा सिलेंडर का, जीरो होगा ना। क्या हाँ ये बात जी। समझ आ रही है तुझे मैं जो बोल रहा हूँ। अब हमें ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे उसको ध्यान से देख। यूजिंग गॉस थ्योरम प्रूव करना है हमें। मतलब प्रूव तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब देखेंगे कितनी आती है। देख मैंने कल तेरे को बताया था कि जो सरफेस एरिया होता है सिलेंडर के तीन सरफेसेस होते हैं। अगर मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर को ले लेता हूं डीएस, तो इस सरफेस का भी एरिया मुझे बाहर को लेना पड़ेगा डीएस, और इस सरफेस का सरफेस एरिया भी मुझे बाहर को लेना पड़ेगा डीएस। लेना पड़ेगा ना, तीन सरफेसेस मुझे लेने पड़ेंगे। हाँ कि ना पहले बताओ। हाँ जी। जो ये वाला सरफेस है डीएस, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। जो ये वाला सरफेस है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। और जो ये वाला हम्म। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही जा रहा है, इस तरफ ही जा रहा है। हम्म। पहले सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 180 डिग्री। दूसरे सरफेस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तीसरे जी। सरफेस के साथ एंगल कितना बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, 90 डिग्री। 90। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम को छोड़, सिंपली हम फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स का मैंने तुझे एक फॉर्मूला बताया था, ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस, याद है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस हाँ किया जी। था। तो हम फ्लक्स निकालते हैं ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस। इसको मैं क्लोज सरफेस को अब तीन हिस्सों में तोड़ लेता हूँ। ये मेरा डी एस वन है, ये मेरा डी एस टू है, ये मेरा डी एस थ्री है। अच्छा, ये जो पूरा सरफेस एरिया ना, ये पूरा सरफेस एरिया एस है। ये भी पूरा सरफेस एरिया एस है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होगी डी एस वन की, हम्म। तो एस आएगा आंसर। चलो इसको खोलते हैं। इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस वन प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस टू प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस थ्री। मतलब मैंने जो ई डॉट डी एस है वो पूरी फ्लक्स है, उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैंने फ्लक्स इस सरफेस की निकाल ली, फ्लक्स आगे वाले सरफेस की निकाल ली, मतलब टू की निकाल ली, और फिर फ्लक्स थ्री की लेटरियल सरफेस की भी निकाल रहा हूँ फ्लक्स। समझ आया ये स्टेप। हाँ जी। अब ई डॉट डी एस वन की बात करते हैं। व्हाट इज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस वन। 180। तो यहाँ cos 180 डिग्री लिख लेंगे। व्हाट इज एंगल बिटवीन ई एंड डी एस टू। 0। 0 डिग्री। और व्हाट इज एंगल बिटवीन ई डॉट डी एस थ्री, 90 डिग्री। cos 90 जीरो होता है, तो मैंने जीरो लिख दिया वहां पे। हाँ अब जी। इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन डी एस वन। और cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस लगा देता हूँ माइनस। बाहर। इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लिया और अंदर क्या कर दिया, डी एस टू लिख दिया। ठीक है, तो हाँ जी। माइनस ई, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस वन। अब ये जो डी एस। एस वन है एस आ जाएगा, और व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस टू, वो भी एस आ जाएगा। तो एस। यहाँ पे ई एस प्लस ई एस आ गया, दोनों कट गए, ओवरऑल आंसर क्या आ गया बेटा, जीरो आ गया। 0। ठीक है, समझ आई कुछ बात। हाँ जी। ये हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है सिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये याद रखना, लाइंस एंटरिंग एंड लाइंस लीविंग इसमें हो रहा है। व्हाट इफ सिया द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग एंड नंबर ऑफ लाइन लीविंग आर डिफरेंट। मान ले एंटरिंग कम है, तो लीविंग ज्यादा है। समझ, थोड़ा सा मैं दिमाग हाँ लगा के जी। आंसर देना। एंटरिंग कम है, लीविंग ज्यादा है, तो उसके उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा। पॉजिटिव। वेरी गुड, एक्सीलेंट, पॉजिटिव। यहां पे चार्ज कितना है इसके अंदर, नहीं, ओवरऑल चार्ज तो 0 है। अंदर जीरो है। ओवरऑल चार्ज नहीं, इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, क्योंकि जहां फ्लक्स जीरो वहां चार्ज जीरो, याद रखना। क्योंकि फ्लक्स ही हाँ जी। इक्वल होती है। यहाँ पे हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गॉस ने बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर फ्लक्स हाँ जीरो है, जी। क्लोज सरफेस में फ्लक्स जीरो है, तो उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये भी याद रखना बात। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
अब ये थोड़ा मुश्किल है, ध्यान से करना, ठीक है। देख, मान ले तेरे पास बेटा इस तरह से एक क्यूब है, ठीक है। ये क्यूब एक्स एक्सिस में पड़ा हुआ है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये क्यूब पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि इस क्यूब में ये, इस क्यूब की एक मतलब ये क्यूब जो पड़ा हुआ है, जिस रीजन में पड़ा हुआ है ना, वहां ये चीजें दी हुई हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड है अल्फा एक्स पावर 1/2। ठीक है। सॉरी, मैं हाँ गलत जी। गलत बोल गया, एक मिनट। ई जेड भी जीरो है, ई वाई भी जीरो है, ई एक्स है ये। ई एक्स इज अल्फा एक्स 1/2। अब सिया तुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देख के क्या पता लग रहा है बेटा? क्योंकि उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, वाई और जेड नहीं है। ठीक है, ओके फाइन। तुझे तुझे ये जो फॉर्मूला है इसको देख के क्या क्या समझ आ रही है तुझे? ये फॉर्मूला देख के क्या नजर आ रहा है? अर्जुन को, अर्जुन को मछली की आंख मुझे दिख रही है कि नहीं दिख रही, ये कह रहा हूँ। वो एक्स एक्सिस पे मतलब पड़ा है, सिया दिमाग, इलेक्ट्रिक फील्ड। यू कैन आंसर, थोड़ा आराम से सोच। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। ये इक्वेशन, इसको मैथ्स की तरह मत देख, फिजिक्स और मैथ्स में बहुत फर्क है। अगर तू इसको मैथ्स की तरह देखेगी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसमें तूने इस इक्वेशन को समझना है कि इक्वेशन क्या है ये। अगर तू इस इक्वेशन को देखे ना सिया, तो इसमें एक्स है, एक्स दिया है ना इस हाँ इक्वेशन। जी। और अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो एक्स बढ़ रहा है। हाँ जी। अगर हम इधर को जाते हैं, इस तरफ जाते हैं, एक्स बढ़ रहा हम्म। है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे एक्स के बढ़ने से बढ़ रहा है। हाँ जी। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। ये इलेक्ट्रिक ठीक फील्ड है। यूनिफॉर्म नहीं है। ये जा तो एक्स एक्सिस की तरफ रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई जीरो का मतलब क्या हुआ कि जो, ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में से जा रहा है इसके इस तरफ जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, ना वाई की तरफ जा रहा है। सिर्फ हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और वो ये है। क्या ये बात तुझे समझ आई? हाँ जी। अब तुझे ये क्वेश्चन आ गया बेटा कि ये पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 1 पे है, ये पॉइंट जो है वो x इज इक्वल टू 2 पे है। और जो इसका क्यूब है, क्यूब ऐसे और थोड़ा सा इसको कर देते हैं। ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये x इज इक्वल टू a पे है, मतलब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस a है, और क्यूब की साइड भी a है। ठीक है, क्यूब की साइड भी ए है। तो अगर मैं तुझे पूछूं, ये वाला जो सरफेस, ये वाला एरिया है, और एक ये वाला एरिया है, यही है ना दो एरिया जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। हाँ इलेक्ट्रिक जी। फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, बेसिकली ऐसे जा रहा है। क्या इन दोनों सरफेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? आंसर इज नो। नहीं। व्हाई? बिकॉज यहां इस सरफेस पे, जो ये वाला सरफेस है, इसमें एक्स की वैल्यू ए है, और जो ये वाला सरफेस है इसमें एक्स की वैल्यू है 2a। हाँ कि हाँ ना, जी। पहले ये बता। हाँ जी। इसका मतलब ये जो सरफेस है पहले वाला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी अल्फा ए रेस टू पावर 1/2, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए। और ये वाला जो हाँ सरफेस जी। है, इसमें एक्स इज इक्वल टू 2a होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस होगा अल्फा 2a रेस टू पावर 1/2। हाँ कि ना? हाँ जी। तो अगर इस सरफेस में मैं फ्लक्स निकालना चाहता हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसमें एरिया वेक्टर इधर बनाना पड़ेगा मुझे, एरिया वेक्टर बाहर को, इधर भी एरिया हाँ वेक्टर जी। बाहर को, क्योंकि अगर एक 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 डायरेक्शन में बाहर को बनाया तो दूसरे में भी बाहर को बनाना पड़ेगा। हम्म। अगर मैं फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, इसको मैं फर्स्ट सरफेस मान रहा हूं, इस सरफेस को मैं सेकंड सरफेस मान रहा हूं, तो अगर मैं फ्लक्स फर्स्ट सरफेस पे निकालूं, तो इट विल बी E.A। E1.A एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? 180 डिग्री।
तो इट विल बी 180। E1 A × -1 cos 180 -1 होता है. व्हाट इज वैल्यू ऑफ हाँ जी। E1 अल्फा A⁻1/2? व्हाट इज वैल्यू ऑफ एरिया A²? और माइनस साइन में यहां लगा देता हूं. दिस इज फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस. क्या ये समझ आई तुझे? हाँ जी। तो कितना आ जाएगा? फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस विल बी -अल्फा A⁵5/2. 2 to the 4 + 1 5/2 आ गई. हाँ A⁻1/2 जी। इंटू A का स्क्वायर. तो A⁻1/2 + 2. A⁻2 to the 4 + 1 5/2. सही है. थोड़ा सा टाइम रहेगा, हाँ जल्दी जी। जल्दी कर लें. अब इधर फ्लक्स निकालते हैं. इस तरफ अगर फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस, इसमें E2.A, और दोनों पैरेलल हैं आपस में. E इस तरफ है E2, हम्म। ये E1 था इधर. हाँ जी। ठीक है, तो E2A के बीच में कॉस 0 हो गया, तो आंसर आ गया E2A cos 0 1 होता है, तो 1 ही रहेगा. E2 की वैल्यू, मतलब ये है E2 की वैल्यू. इट इज अल्फा 2A ओवरऑल पावर 1/2 इंटू A². हाँ जी। तो इसको कैसे लिखेगी? इसको लिखेगी अल्फा √2 A की पावर 1/2 प्लस हाफ, कितना हो जाएगा? 5/2. ये तेरी 5 बाय फ्लक्स 2 आ गई. तो ओवरऑल फ्लक्स अगर निकालनी है तो फ्लक्स 2 को फ्लक्स 1 में एंटर ऐड कर देंगे. तो अल्फा √2 A⁵5/2 माइनस अल्फा A⁵5/2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा अल्फा A⁵5/2 कॉमन, √2 - 1 फ्लक्स आ गई. हाँ जी। अब अगर फ्लक्स आ गई, फ्लक्स क्या होती है? Q/ε0. तो Q आ जाएगा हमें फ्लक्स इनटू ε0. चार्ज निकाल रहे हैं हम अंदर. तो फ्लक्स है हमारे पास अल्फा A⁵5/2 √2 - 1. इसको ε0 से मल्टीप्लाई कर देगी तो तेरे पास चार्ज आ जाएगा अंदर. हाँ जी। शुक्र है खत्म हुआ. समझ आ गया? हाँ जी। पता नहीं समझ आया कि नहीं, पर ये सही सवाल है बहुत.